पोलैंड को बेलारूस की जमीन से हमले का डर है। और ये क्यों डर है, अभी आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पोलैंड ने बेलारूस बॉर्डर पर टैंक रोकने के लिए जो अवरोधक लगाए जाते हैं वो लगाने शुरू कर दिए हैं। उसने ये उपाय शुरू कर दिए हैं। सीमा पर बड़े बड़े पिलर लगाए जा रहे हैं। आप देखिए, ये पिलर्स आपको उस वक्त भी दिखे होंगे अगर साल भर पहले की आपको याद हो, जब यूक्रेन रूस के बॉर्डर पर ऐसे अवरोधक लगा रहा था। ये टैंक के रोकने के लिए लगाए जाते हैं। पोलैंड के रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा इसकी तस्वीर जारी की है। अभी बेलारूस बॉर्डर पर पोलैंड के साथ टेंशन बढ़ी थी, हमने देखा था। यूक्रेन और बेलारूस बॉर्डर पर एक एक्सरसाइज की थी यूक्रेन ने, उसके बाद टेंशन बढ़ी थी। लेकिन ये अगर पोलैंड एक बड़े स्तर पर खुद दुनिया को बता रहा है कि वो बेलारूस के साथ बॉर्डर पर इस तरह के अवरोधक लगा रहा है जो टैंक को आने से रोकें, इसका मतलब क्या है समझेंगे अपने मेहमानों से, अपने एक्सपर्ट से। लेकिन बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं पोलैंड क्या कर रहा है और पोलैंड की इस तस्वीर का क्या कोई मैसेज है, क्या यहां पर कुछ यहां पर क्लैरिटी दिख रही है, क्या पोलैंड तक इस वॉर की आंच पहुंचने वाली। बिग वॉल पर आते हैं जल्दी से और फिर बात करते हैं अपने मेहमानों से, यहां पर क्यों पोलैंड अपने बॉर्डर पर बेलारूस के साथ के बॉर्डर पर यह अवरोधक लगा रहा है। आप समझिए पहले, आप पूरी जो ये ज्योग्राफी है इसको समझिए। आप देखिए, ये यूक्रेन है, ये यूक्रेन से लगता हुआ बेलारूस है, इधर रशिया आता है, और ये वो पोलैंड है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये कैलिनिनग्राद और ये लिथुआनिया, ये बेलारूस। तो ये जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, इस बॉर्डर पर पोलैंड और बेलारूस ये बॉर्डर शेयर करते हैं। और इस बॉर्डर पर यहां पर लगाया जा रहा है वो जो अवरोधक जो हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल यह है कि पोलैंड को क्या खतरा दिखता है इस बॉर्डर पर, क्या बेलारूस से पोलैंड पर कोई अटैक हो सकता है। ये जो बॉर्डर है ये यूक्रेन से लगता हुआ है, यहां तो मदद पहुंचाते हैं। इस बॉर्डर पर मैं था, मैंने वहां से रिपोर्ट की थी। लेकिन ये जो बॉर्डर है, ये क्या यहां पर कुछ खतरा है पोलैंड को, ये सबसे बड़ा सवाल है। आइए जरा आपको इस बारे में और जानकारी देते हैं। आखिर पोलैंड को किस बात का डर है। यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है पोलैंड, और यूक्रेन के बाद रूस का जो दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त है वो पोलैंड ही है। पोलैंड की सैन्य तैयारियां यूरोप में ताकतवर बनने का संकेत हैं, और यूरोप में जो ताकतवर बनेगा वो रूस के लिए घातक होगा। ये बड़ी खबर है। आप समझिए, ये आपको जो हम दिखा रहे थे, ये एक बार तस्वीर और क्लियर कर देते हैं। ये जो बॉर्डर है, ये देखिए, इस बॉर्डर पर ये जो अवरोधक हैं, ये टैंक रोकने के लिए जो लगाए जाते हैं पिलर्स, लोहे के बड़े बड़े जो गार्डर्स जिनसे बनाया जाता है, एक स्पेशल डिजाइन में जो बनाया जाता है अवरोधक, वो यहां पर रखा हुआ है। और यही जो अवरोधक हैं, यही इस वक्त पोलैंड से एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं। मैं कर्नल डिनी आपके पास आऊंगा। कर्नल डिनी, आप इसको कैसे डिकोड करते हैं? ये कोई डिफेंसिव एक स्टेप है या ये कोई मैसेज दे रहा है, कोई भविष्य का कोई संकेत दे रहा है आपको? देखिए गौरव, मैं इसको एक मनूवर मानता हूं कि एक ऑफेंसिव स्ट्रेटजी के भाग में अगर रशिया को कभी अपने तरफ ज्यादा प्रेशर आना लगे, जैसे आपने पहले ही बताया था कि वेस्टर्न नेशंस अगर कुछ ऐसे चीज करता है जिसकी वजह से रशिया की जो ऑपरेशनल स्टेबिलिटी उसमें कोई परेशानी होती है, तो ये जो चीज है यहाँ पर बेलारूस से लेकर पोलैंड, और आपको पता है कि वहां पर एक गैप है जिस गैप से यूरोप के बाकी नेशंस के अंदर भी जा सकते हैं। तो ये एक सेंसिटिव चीज है यूरोप के लिए, और इस ऑप्शन को बनाकर रखने के लिए बेलारूस में जिस तरह से एक्सरसाइज मैं दूसरा सवाल लेकर आता हूं। फिर तो कर्नल डिनी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। कर्नल डिनी, मुझे बताइए, बेलारूस तो एक मुखौटा है, फिर तो पोलैंड को रूस से डर है ना? एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। और आपको पता है कि जैसे पोलैंड में जिस तरह से पेट्रियोटिक मिसाइल्स का एक जब शील्ड आया था, सबसे बहुत सालों पहले ही रशिया ने उसको ऑब्जेक्ट किया था। और जैसे आपने सही कहा कि यूक्रेन के बाद नंबर 2 पे पोलैंड ही उनका टारगेट है। तो अगर इस तरह का कोई ऑप्शन आता है तो रशिया अपने आप को तैयारी कर रहा है, और उसका एक असेसमेंट पोलैंड ने किया होगा जिसकी वजह से ये डिफेंसिव लेआउट। मैं जल्दी से एक छोटा सा कमेंट मनीष लेना चाहता हूं। मनीष, रशिया को जितना आपने रीड किया है, क्या वाकई ऐसी कोई संभावना है कि रूस चाहे बेलारूस के जरिए या डायरेक्ट यूरोप में इस वॉर को लेकर जाएगा? अभी तो नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, चूंकि आप मैप दिखा रहे थे, कैलिनिनग्राद में मैं खुद मौजूद था, और मैंने कैलिनिनग्राद में, चूंकि कैलिनिनग्राद जो है वो पोलैंड के पास है, और लेकिन वो रूस की टेरिटरी है, तो वहां पर पोलैंड ने अपने बॉर्डर में ये सब बना रखा था, और अब उसको आगे बढ़ाकर वो बेलारूस के बॉर्डर तक लेकर गए हैं। अब देखिए, सीधी सी बात यह है, अगर पोलैंड पर आक्रमण करने का मतलब है कि रूस सीधे सीधे नाटो देश से लड़ेगा, मुझे लगता है कि अभी फिलहाल पुतिन या उनकी सेना के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अभी फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं दिखता, लेकिन ये एक यहां पर डिफेंसिव कदम कहा जा सकता है पोलैंड।